पता है इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टेंशन वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमें वही करना है जो हम बचपन से करते हैं। कभी भी मम्मा कोई काम करने को बोलती है तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। किसी ने कुछ भी करने को कहा तो हमें कभी भी उसका उल्टा करना बहुत पसंद है। तो यहाँ भी हमें सब उल्टा करना है। मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके लाइफ में सबसे पहले वो बनती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल होते हैं, फिर अगर टाइम पड़े तो बंद होती है। हमें पढ़ाई उल्टी करनी है। हमें सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोज कैसे करना है वो सीखना है, और उसके बाद देखेंगे बनाते कैसे हैं। इससे मेरा मतलब ये था कि हम सीक्वेंस कैसे रखेंगे पढ़ाई की। हम सबसे पहले पार्ट सी करेंगे जिसमें क्लोजर है, उसके बाद पार्ट बी, और उसके बाद पार्ट ए पे आएंगे उल्टा। भले ही आपको पता नहीं है अब तक कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलनी कैसे है, पर पहले बंद करना सीखना होगा। तो सबसे पहले डॉर्मेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ और इंसॉल्वेंसी वाले लास्ट के 3 चैप्टर्स। पार्ट सी में 3 चैप्टर्स है और 25 मार्क का वेटेज है। तो ये तो आपके एकदम ब्लड में होने चाहिए ये 3 चैप्टर्स, इतने ज़्यादा अच्छे से करने हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो हो जाता है। तो सबसे पहले इन पे अपना एकदम अच्छे से फोकस करो। होता क्या है ना, अगर आपने क्लासेस ली होगी तो शायद उन्होंने इम्पॉर्टेंट है तो पहले कवर करा होगा, या आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी तो इम्पॉर्टेंट है करके आपने पहले पढ़ा होगा और बहुत टाइम हो गया होगा पढ़ने, और उसके बाद जब पार्ट बी पार्ट ए पे आते तो हम उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि उसका जो फोकस था वो हट जाता है। हमें ये होने नहीं देना है। अगर आपने पढ़ा भी है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा रिविजन्स करते रहो, लास्ट तक वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। तो पार्ट सी हो गया। इसके बाद हम पार्ट बी पे आएंगे। अभी पार्ट बी बहुत बोर होता है सबको, पर यार वेटेज बहुत अच्छा है। तो सब सिर्फ बोलते ही है ना इम्पॉर्टेंट है करना है, पर हम सच में करने वाले। और स्पेसिफिकली चैप्टर 13 और 17 देखो, देखने को ना फर्स्ट इंस्टेंस में जितना मुझे याद है 13 चैप्टर ऐसे 60 कुछ पेजेस का है, पर उसमें वो जो फॉर्म नंबर्स है ना इतने सारे, वो हमें बिल्कुल करने नहीं है। तो वो काट के शायद 43 के अराउंड कुछ पेजेस में आ रहा था वो चैप्टर, मुझे अब तक याद है। तो हो जाता है, और वो 43 पेजेस की भी अपने को नोट्स बनाने की है। 13 चैप्टर बिना नोट्स के बिल्कुल जाना मत, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इतना बड़ा है वो, एग्जाम के टाइम पे हमारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ रहता है, इतना हम बुक से नहीं कर सकते, तो उसकी नोट्स होनी चाहिए आपके पास। तो 13 चैप्टर का हो गया, और 17th भी बड़ा है। 17th में तो ऐसे काटने को भी कुछ नहीं है, वो तो जाता ही है 60 पेजेस के अराउंड। पर उसकी पेनल्टीज वगैरह जो है वो मत करना, बिल्कुल उसके पीछे मत लगना। बाकी प्रोविजंस अच्छे से कर लो, वो चैप्टर भी एकदम अच्छे से। देखो होने कैसे वाला है, अब जब भी ये 2 चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे ना तो एक मोमेंट आएगा जब आप थक जाओगे, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लग रहा है अब नहीं हो रहा है। तब बस ये सोचना कि मेरे जैसे कोई और बच्चा भी ये चैप्टर्स क्विट कर रहा होगा, मुझे उसके आगे जाना है, मुझे वो नहीं करना है जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, और ये सोच के वापस पढ़ने लग जाना। ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है, वैसे बाकी 4 भी नहीं छोड़ने हैं। ऐसे भी मत करना कि ये दोनों पे इतना फोकस करने को गए और बाकी 4 हाथ से रह गए। इवन वो 4 पेज वाला चैप्टर भी करके जाना है अपने को, ठीक है। तो पूरा पार्ट भी एकदम अच्छे से करना है। पार्ट सी तो सबसे ज़्यादा अच्छे से, उसके बाद पार्ट बी पे आएंगे, पार्ट बी भी एकदम अच्छे से करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे पार्ट ए पे। अभी पार्ट ए में आपके जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं ना, पहले वो करो। इसमें कुछ वेटेज का टेंशन मत लो। आपको जो भी लगता है ये मुझे ईजी है, ये आ रहा है, ये छोटा है, पहले वो कर लो। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और टाइम बचे तो बाकी करना, या फिर बाकी चैप्टर्स मैराथन से कवर कर लेना। बस पार्ट ए में ना आपको थोड़ी बेसिक आइडिया होनी चाहिए, सारे टाइप की कंपनीज में डिफरेंस क्या है, कंपनी एलएलपी वगैरह में डिफरेंस क्या है, इसका बस बेसिक क्लियर आना तो भी कुछ क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैराथन केस की तो शुभम मोदी सर की देखी थी मैंने, वो अच्छा सिखाते हैं। जेएजीएल में भी शुभम मोदी सर का ही देखा था मैंने, और एसबीसी के लिए भी मैं उन्हीं का देखा करती थी। तो हमने सीक्वेंस क्या देखी, पहले पार्ट सी एकदम अच्छे से, फिर पार्ट बी एकदम अच्छे से। 13th और 17th बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है, वो दोनों के नोट्स बनाने हैं। और फिर पार्ट ए का जितना हो सके उतना बुक से, और बाकी मैराथन से। अब इस सब्जेक्ट में स्कैनर का कैसे करें? ऑफ कोर्स लानी तो है ही, स्कैनर हर सब्जेक्ट की लानी है। इसमें स्ट्रैटेजी जेआईजीएल जैसी ही रहेगी। कोई भी चैप्टर पढ़ना चालू करने से पहले आप क्वेश्चंस देख लो उसके पास्ट ईयर के, वो मॉड्यूल में मार्क करके रखो, और जब सारे मार्क हो जाए मार्किंग के साथ वहाँ पे अटेम्प्ट
अटेम्प्ट पे लिखना है, जैसे December 21, August 21 जो भी है, और उसके बाद वो चैप्टर पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और उससे एक हद तक आइडिया भी आ जाती है कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये ना सब्जेक्ट ऐसा है ना, थोड़ा ड्राई सा हो जाता है, और उसमें सब टीचर्स ने प्रोसीजरल है बोल बोल के दिमाग खराब करा हुआ रहता है, तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में रहता है कि सब प्रोसीजर ही है, बोरी है, तो हम पढ़ तो लेते हैं पर वो बाद में पूरा वैसे याद नहीं रहता है। तो इस सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स मल्टीपल रिविजन्स इज द की। तो अभी आपको लगेगा मैं तो हर ही सब्जेक्ट में बोल रही हूँ रिविजन्स का, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो भी सब्जेक्ट के मेरे रिविजन्स नहीं हुए थे ना लास्ट में, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे उसके वजह से। तो मुझे पता है रिविजन्स का कितना इंपॉर्टेंस है। पता है क्या, सब अपने को बोलते हैं मल्टीपल रिविजन्स करो, पर नहीं होता है। हम सिर्फ सुनते हैं, हमें सब पता रहता है क्या सही है, पर हम वो नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको इतने बार वापस बता रही हूँ, सच में रिविजन्स करो। और कैसा करो, आपने आज करा ना तो कल उसको वापस रिवाइज करो। तो आज का कल ही करा ना तो वो जल्दी भी हो जाता है, और वो ज़्यादा टाइम तक ब्रेन में रहता भी है। कोई टॉपिक आज पढ़ा है ना, उसको तुरंत कल रिवाइज करो। फिर एक सपोज संडे रखा रिविजन को, तो पूरे हफ्ते भर में जो पढ़ा है ना वो संडे को रिवाइज करो। शॉर्ट में करते रहो, पर कुछ ना कुछ करते रहो। मैंने कंपनी लॉ में लिमिट्स का कहा, जेल में मैगजीम्स का कहा, पर ये सब्जेक्ट में मैं पूरे चैप्टर का कह रही हूँ। पर आपको पूरे एसबीसी की इतनी रिविजन्स नहीं करनी है। अभी पता है ना पार्ट सी की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो उसको उतनी इज्जत दो, फिर उसकी करो उतने बार रिविजन्स। पता है ना पार्ट बी बहुत ड्राई सा है, वो भूल जाएंगे। तो अगर पढ़ने को इतनी मेहनत ली है तो अपन अपनी खुद की मेहनत वेस्ट कैसे होने दे सकते हैं। तो वो पढ़ो, फिर पार्ट ए की मत करना इतनी रिविजन्स। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी ज़्यादा करो। और किसी की 2-3 बार हो गई, अभी आपको लग रहा है कि उसकी नहीं है ज़रूरत, तो फिर दूसरे चैप्टर्स की करो, पर रिविजन्स करते रहो। आप जब भी पढ़ाई करोगे तो एक ही बुक से करना, वही लैंग्वेज में वापस रीड करना, तभी जाके आपको वो वर्ड्स याद रहने वाले। इस सब्जेक्ट में वही है कि पार्ट बी में इतना सब कुछ है ना, तो हमें वो वर्ड्स में ही याद रखना है, तो इसलिए उसी जगह से उन्हीं वर्ड्स में वापस रिवाइज करना है। और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सब लर्न करते मत बैठना, इतने फॉर्म नंबर करते मत बैठना। कुछ है जो आपको लग रहे हो जाएंगे तो उतना कर लो, उस पर इतना फोकस मत करो कि बाकी उसकी वजह से आपका छूट जाए। तो डॉक्यूमेंट्स और पेनल्टीज और फॉर्म नंबर्स और इस पर बिल्कुल इतना फोकस नहीं करना है। पहले आप बाकी सब जो है कॉन्सेप्ट्स है और बाकी लर्निंग है वो कर लो। उसके बाद अगर लास्ट में आपको लगे तो पर्टिकुलर बस उतना कर लेने का, और वो तो क्या लास्ट में भी उतने फॉर्म नंबर्स याद किए तो हो जाएगा, उसको थोड़ी इतने रिविजन्स की ज़रूरत होती है। तो अभी उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी बाकी लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। लेक्चर्स का मैंने बता दिया, शुभम मोदी सर के देखा करती थी मैं, आप भी देख सकते हो, और बाकी नहीं तो मैराथन से भी देखा तो भी हो जाएगा। नोट्स बनाने हैं तो मैंने जैसे कहा कि पार्ट बी में से चैप्टर 13 और 17 के नोट्स बनाना, बाकी 4 बुक से ही करो, क्योंकि उसमें कहीं से भी पूछ लेता है एक्चुअली, ये दोनों में भी। पर वो इतना बड़ा है ना, तो वो एग्जाम टाइम में इतने कम टाइम में रिवाइज नहीं होगा। तो 13 और 17 की नोट्स बनाना, बाकी 4 आप बुक से ही करो बार। और इवन जो पार्ट सी है ना उसका भी आप बुक से ही करो, क्योंकि कम चीज़ें है और वेटेज ज़्यादा, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। बस जो प्रोसीजर्स वगैरह कुछ रहेगी ना, तो उतने की अपन ने शॉर्ट में नोट बनाने पेज पे लिख दो और वो बुक में ही रख देने का। तो फिर बस उतना पार्ट बुक से ना करके अपना नोट से करना, ठीक है। तो करो अच्छे से। आई थिंक ये सब्जेक्ट में इतना ही था बोलने को। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में या फिर मेल करके बताना। तो हमारी फर्स्ट ग्रुप की सारी वीडियोस हो गई है, अभी कल से हम सेकंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक एकदम अच्छे से पढ़ो।